दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। बुद्ध जातक कथाएं, बुद्ध का जीवन वृत्तांत। 21वां सर्ग, शरणागत सम्राट। अपने नए अनु अनुयानी अनुयायियों को साथ में लिए हुए गौतम मगध की राजधानी राजगिरी आए। पृथ्वी पर फैली हुई शीतल छाया पाकर उन्होंने वेणुवन में पड़ाव डाला। वेणुवन के पास ही दानशील सरोवर था। उसमें दर्पण के समान स्वच्छ और शीतल जल भरा हुआ था। उसके जल में कछुआ, मछली, मगर, मेंढक आदि जलजीव चुपचाप विचरण करते थे। उनमें रंग बिरंगे जल पुष्प खिले हुए थे। अनेक जल पक्षी कीड़ा करते थे। चारों ओर किनारों में वृक्ष लगे हुए थे, जहां बंदरों के झुंड डेरा डाले हुए थे। वे डाल डाल पर उछलते कूदते थे। अनेक प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएं करते थे। फल फूल और पत्तों को नोच नोच कर, उन्हें कुतर कुतर कर और कचेल कर किनारों पर गिराते थे। सारे संसार का कल्याण करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले महामुनि गौतम के आगमन का समाचार सुनकर महाराज विशंबर उनके दर्शन के लिए उमंगित होकर उनके प्रति आदर भाव से भरे हुए राज समाज के साथ चल पड़े। सब पुरवासी भी मुनि दर्शन के अभिलाषी थे, अतः वे भी राजा के पीछे पीछे चल पड़े। वेणुवन में लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस अपार जन समूह को देखकर आंखें थक जाती थी, पर उसका और छोर नहीं देख पाती थी। गौतम बुद्ध के दर्शन पाकर महाराज कृत्य हो गए। राज समाज सहित आगे बढ़कर उन्होंने प्रणाम किया। तीनों कश्यप बंधुओं को भिक्षुक संघ में बैठे देखकर मन ही मन विचार करने लगे। ये तीनों कश्यप बंधु महान तपस्वी हैं। क्या ये गौतम के शिष्य हो गए, अथवा उन्हें महान ऋषि जानकर स्वयं गौतम ही उनके शिष्य हो गए? उसी समय भगवान के पास आकर कश्यप ने प्रणाम किया और उन्होंने हाथ उठाकर मौन रखकर उनका प्रणाम स्वीकार किया। लोगों का संदेह दूर हो गया। अब बुद्ध का प्रभाव जान गए। तब मगधराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब आप हम लोगों को उपदेश दें। पहले के स्नेह का निर्वाह करें। मुझे अपना सेवक मानकर कृतार्थ करें। तथागत ने अनेक अनुरोध को स्वीकार करके उनके प्रकार से उनके उपदेश दिए। उस उपदेश में श्रोताओं के संदेह के शूल नष्ट हो गए। उनके मन, वचन और कर्म धर्म के अनुकूल हो गए। तब मगधराज ने धर्म दीक्षा के लिए अनुरोध किया। तथागत ने उन्हें धर्म दीक्षा दे दी। राजा के साथ साथ लाखों पुरवासी भी उमंग से भरे हुए बुद्ध के उपासक हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी 5वीं इच्छाएं पूरी हो गई। युवा होने पर जब मुझे युवराज का पद प्राप्त हुआ,
तो मेरे मन में पहली इच्छा उत्पन्न हुई कि मगध का राजा बन जाऊं। मेरे मन में दूसरी चाह यह थी कि कभी बुद्ध मेरे पास आए। तीसरी इच्छा ये थी कि मैं उनकी पद वंदना करूं। चौथी यह कि मुझे भगवान धर्म का उपदेश दे। मेरी अंतिम इच्छा यह थी कि मैं बुद्ध की शरण में जाऊं और जीवन का लाभ प्राप्त करने के साथ साथ संसार में यश भी प्राप्त करूं। मेरी ये पांचों मूल इच्छाएं थोड़े ही श्रम और साधन से पूरी हो गई। तथागत के द्वारा सबको ऐसा उपदेश प्राप्त हुआ मानो अंधों को आंख मिल गई, औंधे बर्तन सीधे हो गए, हृदय में चुभे हुए संदेह के कांटे निकल गए, बीहड़ जंगल में सरल मार्ग दिखाई देने लगे, अबूझ पहेलियां खेल ही खेल में हल हो गई। त्रिरत्न की शरण जो संसार के सब दुखों को हरने वाली है, उसे सब लोग संसार सागर से पार उतारने वाली नौका के समान पा गए। अब भगवान भिक्षुक संघ के आवास के लिए आनंद वन और वेणुवन का दान स्वीकार करें। स्नेह का निर्वाह करते हुए कल मेरे घर में भिक्षुक संघ के साथ भोजन करें। जब तथागत के द्वारा राजा के दोनों अनुरोध स्वीकार कर लिए गए तो वह कर बुद्ध प्रणाम करके राज समाज सहित अपने आवास को चले गए। एक बार शरीर पर चीवर धारण किए हुए तथा हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए भिक्षुक अश्वजित रागिरी नगर में विचरण करने लगे और घर घर में भिक्षाटन करने लगे। उनकी मुख मुद्रा शांत थी, नेत्र गंभीर थे, उनसे चलने में कोई चूक नहीं होती थी और प्रत्येक कदम बहुत संभाल संभाल कर धीरे धीरे से रखते थे। उनका मन विवेक से शुद्ध हो जाने के कारण नियंत्रित हो चुका था। उन्हें देखकर तपस्वी बहुत विस्मित हुआ। जब अश्वजीत को भिक्षाटन के कार्य से मुक्त देखा तो उस तपस्वी ने पास आकर अपना परिचय दिया। मेरा नाम सारीपुत्र है और मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा नाम उपतिस्य भी है। मैं गुरु संजय का शिष्य हूँ। उनका आवास इस नगर के पश्चिम में है। उनके यहाँ 250 शिष्य रहते हैं। हे समण श्रेष्ठ, आप मुझे अपना छोटा सा श्रद्धालु मान ले और यदि कोई हानि न हो तो मुझे अपना परिचय दे। आपका मुख प्रसन्न है, यह सभी दुखों और दोषों को दूर करने वाला है। आपके नेत्र गंभीर हैं, वे करुण रस के कोष मालूम होते हैं। आपका मन जागृत है, वह काम और क्रोध से रिक्त हो चुका है। ऐसा लगता है मानो आप सोए हुए से जाग चुके हैं और आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हे भगवान, में ऐसा सुंदर वेश बनाए हुए आप कौन हैं? आपके गुरु कौन हैं और वे क्या उपदेश देते हैं? उस तपस्वी का अनुरोध सुनकर अश्वजीत ने शीघ्र ही उसे अपना परिचय दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने विश्ववंदन गुरु का नाम बताया। हृदय में विचार कर धर्म का सारतत्व बताया।
अंत में कहा, मेरे गुरु तो महासागर के समान है, मैं उनका छोटा सा शिष्य हूँ और एक सागर के समान हूँ। यह ज्ञान बहुत गूढ़ है और मेरी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें संक्षेप में ही धम्म का सार बताया है। अगर तुम अधिक पाना चाहते हो तो फिर गुरु की शरण में आओ। संक्षेप में ही तथागत के धम्म का सार जानकर वह तपस्वी प्रसन्न होकर बोला, हे भिक्षुक श्रेष्ठ, मैं थोड़े में भी बहुत अधिक पा गया हूँ। उसके लिए आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। अब मुझे अनुमति दे तो मैं दूसरी जगह जाऊं। अवसर पाने पर मैंने आपके गुरु के पास आकर उनके दर्शन की इच्छा पूरी करूंगा। उसके पश्चात दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। सारीपुत्र और मोद मोदगल्यान मोदगल्यान एक दूसरे के गुरु भाई थे। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। उसकी मित्रता अटूट थी। सारीपुत्र ने जो नया ज्ञान प्राप्त किया था वह उसने मोदगल्यान को भी प्राप्त कराया। वह उत्साह से भरकर बोला, हे मित्र, तुमने उस भिक्षुक से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी बराबरी का ज्ञान तीनों लोक में कहीं नहीं है। अब शीघ्र ही गौतम के पास चलो। संजय के पास रखा ही क्या है। सारीपुत्र ने अच्छा देखकर कहा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरे मन में भी यही इच्छा है कि हम लोग तथागत के पास चले। ज्ञान के सरोवर के समान गुरु को पाकर हम लोग अपनी ज्ञान की प्यास बुझा लेंगे। तो भी गुरु के साथ कोई दुराव करना ठीक नहीं है। हम उन्हें अपने मन की बात बता दे तो अच्छा हो। अगर अच्छा लगे तो तब लोग यह लाभ प्राप्त कर ले, नहीं तो उन्हें छोड़कर हम दोनों चले जाएंगे। दोनों गुरु भाई इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर यह बात बताई। उनकी बात सुनकर संजय कहने लगा, तुम्हारा चंचल मन तुम्हारे शरीर को भटकाना चाहता है। तुम अपने चंचल मन को संयत करके मेरे मत में स्थिर रहो। तुम अपने चंचल मन को संयत करके मेरे मत में स्थिर रहो। व्यर्थ में इधर उधर मत भूलो भटको। कोई गुप्त ज्ञान बाहर पड़ा हुआ नहीं मिल जाता। व्यर्थ ही मूर्ख लोग चारों तरफ खाक छानते फिरते हैं। जब ध्यानी लोग अनवरत ध्यान करते हैं तो उनमें कोई ज्ञानी अपने हृदय के भीतर गुड़ ज्ञान प्राप्त करता है। अगर तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे अपने भीतर गहराई में गोता लगाकर प्राप्त करो। कहीं बाहर उसकी निष्फल खोज मत करो। मेरे समान शिक्षक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तब भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं हुआ। अगर समुद्र को पाकर भी सीप की प्यास नहीं बुझी तो फिर पोखरी के पानी में क्या बुझेगी।
जिस प्रकार दूसरे के खाने से कभी किसी का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार पराये ज्ञान से कभी किसी को संतोष नहीं होता। लाखों दीपक दिखाने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बिना आँख के कोई कैसे देख सकता है। तुम दोनों गुरु भाई बड़े बुद्धिमान हो, मेरी बात मानकर यहीं रहो। यहाँ सब मिलकर 250 शिष्य हैं। हम तीनों मिलकर उनकी गुरुवाई करेंगे। वे सब हमेशा हमारी सेवा करेंगे। हमें तो यहाँ मिश्री और मेवा भी अलभ्य नहीं है। तुम दोनों वहाँ जाकर क्या करोगे? सर पर ज्ञान का गट्ठर ढोते ढोते मर जाओगे। संजय ने अनेक प्रकार से उन्हें अनेक शिक्षाएं दी, पर चटकीले कपड़े पर दूसरा रंग नहीं चढ़ा। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर तथागत के पास आ गए। दर्शन पाकर ही मानो उन्हें अब सब कुछ मिल गया। उन्हें देखते ही तथागत ने पहचान लिया कि वे अत्यंत बुद्धिमान हैं, अस्तु उन्हें शीघ्र ही उपसंपदा दे दी। धर्म का प्रशिक्षण पाकर उनका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। वे आगे चलकर धर्म की धुरी को धारण करने वाले हुए। इस प्रकार संसार के कल्याण के लिए बुद्ध सावधानी से धर्म की वृद्धि करते रहे थे। अगर इस संसार में तथागत का कल्याणकारी जन्म न होता, तो ब्राह्मणवाद द्वारा फैलाए गए घोर अंधकार को कौन दूर करता? कर्म कांडों द्वारा बुने हुए घने जाल को कौन काटता? विश्व में ज्ञान के सूर्य को कौन प्रकाशित करता? संसार में स्वर्णिम सवेरा कौन लाता? चाहे हींग सुगंधित हो जाए, चाहे खरगोश के सर पर सींग उग आए, पर करोड़ों उपाय करने पर भी बुद्ध के बिना बोध प्राप्त करना संभव नहीं है दोस्तों। नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम सभी को। और भैया ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। इससे बुद्ध की जातक का कथाएं या बुद्ध जीवन चरित्र जो भी समझो, वो पाठ चल रहा है। 22वां सर्ग, 21वां सर्ग, शरणागत सम्राट। दोस्तों, हमारी जानकारी और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को बुद्ध का ज्ञान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।